नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आयाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये चैनल भारत में जो लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाने के लिए है, ताकि आप उनको जानें, उनकी रचनाओं को पढ़ें और उनको सराहें। तो आज मैं ऐसे ही एक रचनाकार का साक्षात्कार आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। उनका नाम है लम्या लम्या मिनाज नसीवाला। वो मेरी दोस्त हैं और हम 4-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ये एक लेखक हैं, कवि हैं और स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हैं। पेशे से वो एक कंटेंट राइटर हैं और उनकी एक खुद की कंपनी है जिसको वो चलाते हैं, जिसका नाम है राइट इंक। लम्या मुंबई में रहती हैं और उनका परिवार, जिसमें के उनके पति और उनका बेटा है, उनके साथ वहां पे रहती हैं। लम्या एक बहुत ही, जिसको कहते हैं, गहन पाठक हैं। इंग्लिश में आप उसको एविड रीडर कह सकते हैं और ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं। घूमने फिरने का शौक है उनको और उनकी रुचि है, उनका ये एक उनका ख्वाब है, उनका सपना है कि वो हर उस जगह पे जाएं जहां पे जिसका नाम उन्होंने सुन रखा हो। तो भारत भ्रमण के अलावा वो विश्व भ्रमण भी करना चाहती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। बचपन से ही लम्या को शायरी और कहानी लेखन में बहुत दिलचस्पी थी। कॉलेज के टाइम पे भी वो कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ एक मैगजीन में भी काम करती थी और उनके लिए कहानियां भी लिखती थी, कविताएं भी लिखती थी। उनकी कहानियां और रचनाएं बहुत सारी पुस्तकों में, मैगजीन में छप चुकी हैं। मुंबई के रंगमंच पे, मुंबई के साहित्यिक मंचों पर उनका अक्सर आना जाना होता है और वो उनका कार्य वहां पे सराहा जाता है। तो लम्या, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा लम्या, कुछ परिचय तो मैंने आपका दे दिया है। आपने जी। एक वर्ड है जिसके लिए आप जानी जाती हैं, वो है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर के अलावा जी स्पोकन जी वर्ड आर्टिस्ट। जी जी स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट को थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि इसका क्या मतलब है? स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट जिसे कहते हैं कि बोलने की जिसमें कला हो, मतलब जो भी साहित्य बोल के लोगों तक पहुंचाया जाता है उसको स्पोकन वर्ड कहते हैं। और ये जो टर्म है उसमें आपके स्टैंड अप कॉमेडियंस है या कवि है जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, या फिर पॉडकास्टर्स है, या रेडियो आर्टिस्ट है जो रेडियो पे शोज चलाते हैं, या इवन जो फिल्मों वगैरह में अलग अलग पात्रों के लिए वॉइस ओवर्स देते हैं। सो बेसिकली स्पोकन वर्ड मींस जो बोलने की कला होती है, साहित्य को बोल के आगे बढ़ाने का जो काम होता है, उसको स्पोकन वर्ड कहते हैं। और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये सब लोग काम करते हैं। दे आर ऑल नोन एज स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट। ओह, ठीक है। अभी आपका अभी तक का जो जीवन है, जो आपकी यात्रा जी। है इस हम्म। साहित्य के सब्जेक्ट पे, साहित्य के हम्म। की जर्नी जो है आपकी, उसको आप कैसे बयान करेंगी? उसको सिंपल अगर टर्म्स में कहूँ तो इट इज पार्ट वन पार्ट टू। मतलब एक टाइम था जब आई वाज यंग, और वो कॉलेज के दिनों में बहुत सारा मैं कुछ लिखती थी। मैं मैगजीन में भी काम करती थी जैसे आपने बताया पहले। लेकिन मेरी शायरी या पोइट्री मैंने कभी शेयर नहीं की थी किसी से। एंड फिर एक फेज आया लाइफ में वेर आई वाज वर्किंग। ऑफ कोर्स मैं कंटेंट राइटिंग कर रही थी, मैं लोगों के लिए लिख रही थी प्रोफेशनली, लेकिन अपने लिए जो लिखना होता है वो छूट गया था। एंड इट वाज ओनली 5 years बैक, वेरी जब हम मिले, उसके बस उसी दरमियान की बात है कि आई अगेन गॉट बैक टू राइटिंग। और उत्तराखंड में। मैंने अपने लिए लिखना, हाँ, अपने लिए लिखना शुरू किया। और इस बार मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं लोगों से शेयर भी करूं कि मैं क्या लिख रही हूँ। सो इट इज वेरी पार्ट वन पार्ट टू काइंड ऑफ स्टोरी, मेरी जो जर्नी है। और इट वाज वेरी बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं एक तौर से एक स्ट्रगलर इस फील्ड में, एक न्यू पर्सन थी। मतलब शुरू ही कर रही थी, क्योंकि पहले का जो कुछ लिखा हुआ था वो तो मैंने कभी जाहिर नहीं किया।
तो एक 35 plus person who was beginning as a as a struggler, और ज्यादातर जो लोग मेरे आसपास में परिचय में आए वो थे सब यंगस्टर्स एंड उभरते हुए जवान लोग एंड ऑल आप अभी दैट। भी जवान है, ऐसा तो कुछ बड़ा नहीं है, आप अभी भी जवान ही है। no, you know what I mean, I हाँ, mean, हाँ। so आपके शब्द जो है वो जवानों के लिए हैं, तो आप जवान ही हैं। हाँ तो एक पर्सनल ट्रांजिशन जिसे कहते हैं कि मेरी जर्नी एज एक लेखक का जो सफर है वो, और मेरा एक इंसान की तरह मेरा जो अपने आप से एक जो परिचय हुआ और मैं अपने आप में एक जो नया इंसान ढूंढ पाई, वो दोनों चीजें एक साथ हुई एंड चल रही है वो हिसाब से। आपका कोई पर्टिकुलर कोई विषय है, खास विषय जिसको जो आपको प्रिय है, जिसके ऊपर आप लिखते हो, या आपका जॉनर जनरल है, कैसी है आपका? ज्यादातर मैं अविनाश रिश्तों के बारे में, भावनाओं के बारे में लिखती हूँ। जो मैं महसूस कर रही हूँ या मेरे अंदर जो चल रहा है, जो ख्याल मुझे आते हैं उस बारे में लिखती हूँ। लेकिन टॉपिकल सब्जेक्ट्स भी कभी-कभी जो दिल को बातें छू जाती है, जैसे देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जैसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या डिप्रेशन, या बच्चों को लेके कुछ बातें हैं जो बच्चों के साथ समाज में शोषण होता है या जो नाइंसाफिया होती है उसको लेके, या फिर कुछ सियासी और मजहबी चीजें जो चल रही होती है हमारे समाज में, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। और जब मैं थोड़ी उन चीजों से डिस्टर्ब होती हूँ तो उस पे भी कविताएं निकल आती है। बट इन जनरल आई राइट अबाउट इमोशंस एंड लाइफ एंड relationships and all. क्योंकि लेखक लेखक या कवि का काम ही समाज को एक उसका उसको आईना दिखाना है। तो जी जी जाहिर है कि आप समाज से जो भी आपको जो जो दिखेगा समाज में, आप उसके ऊपर लिखे बिना एक लेखक नहीं रह सकता। वो अपने विचार जरूर किसी जी। न किसी तरीके से कलमबद्ध करेगा। तो आपका एक पॉडकास्ट भी आप करती हैं, वो पॉडकास्ट के बारे में कुछ बताएंगे आप? सो ये पॉडकास्ट है जो मैंने करीब 6 महीने पहले शुरू किया। और क्यों शुरू किया ये भी मैं बताना चाहूंगी कि पिछले फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर मिड 2018 से लेके जब तक लॉकडाउन हुआ 2020 में, तब तक मैं बहुत ही सक्रिय थी स्टेज पे। तो बॉम्बे में बहुत सारे ऐसे मंच है जहाँ पे उभरते आर्टिस्ट के लिए एक स्टेज दिया जाता है, प्लेटफॉर्म प्रोग्राम मिल जाता है किए उनको, जाते हैं प्लेटफॉर्म जहाँ, मिलता है उनको। या प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे आप जाके परफॉर्म कर सको। और मैं बहुत ही सक्रिय थी उस माध्यम में, और बहुत ही आनंद मिलता था मुझे, बहुत ही मजा आता था मुझे परफॉर्म करने में। एंड सडनली लॉकडाउन हुआ तो एक कमी आ गई मेरी जिंदगी में एज एन आर्टिस्ट। और मैं चाहती थी कि किसी तरह मैं लोगों तक पहुंचूं, फिर दर्शकों तक लोगों फिर से तक वापस कनेक्ट, पहुंचो, जी जी, एक अपनी बात कनेक्ट पहुंचाओ। करने का कोई माध्यम मुझे मिले। और वो माध्यम मुझे पॉडकास्ट में मिला। और करीब आई थिंक मई जून 2020 में मैंने शुरू किया। पॉडकास्ट का नाम पोइट्री टॉक्स है। और मैं हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के भी अलग अलग कवियों के बारे में बात करती हूँ, उनकी रचनाओं के बारे में बात करती हूँ। और या फिर मैं कोई भी एक विषय पे कविताओं के बारे में बात करती हूँ, जैसे जिंदगी हो गई या होप हो गया या बरसात हो गई। तो जैसे बरसात के बारे में लिखी हुई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अलग अलग लैंग्वेजों की कविताओं को एक साथ लाके एक एपिसोड तैयार करती हूँ। और बहुत करीब है ये चीज मेरे दिल के, और मुझे बड़ा मजा आता है। पोइट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो शायरों और कवियों के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता है मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि आप अलग-अलग रास्ते आपने अख्तियार किए हैं। पॉडकास्ट एक रास्ता है, मंच एक रास्ता है, लिखकर पोस्ट करना सोशल मीडिया पे भी एक रास्ता है,
लोगों तक पहुंचने का, तो आपको कौन सा रास्ता जो आपको सबसे अच्छा लगता है और सुकून देता है? सबसे मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको जवाब दूंगी कि सबसे आसान जो है, सबसे आसान जिसमें सबसे कम आपको अपने आप को देना पड़ता है, क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग, जब आप एक ऑडियंस से रिश्ता बनाने की बात करते हो तो आपको अपने आप को देना पड़ता है ऑडियंस को। तो उसमें अगर सबसे कम जहाँ पे होता है तो वो सोशल मीडिया है, क्योंकि बहुत कम प्रदान करके आप एक कनेक्शन बना सकते एक हो। एक तरफा हाँ, वो कम्युनिकेशन है। एक हाँ हाँ उसके बाद आता है पॉडकास्ट, बिकॉज पॉडकास्ट एक बहुत पावरफुल मीडियम है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी आवाज है। सुनने वाला आपका चेहरा नहीं देख सकता, वो आपको नहीं देख सकता, वो सिर्फ आपकी आवाज के जरिए आपको कनेक्ट करना है ऑडियंस से। तो काफी कुछ उसमें मेहनत लगती है। उसमें आपको एक अपने आप को एक रोल में ढाल के फिर एक रोल प्ले करना पड़ता है पॉडकास्ट के लिए। लेकिन सबसे जो मजेदार चीज है और सबसे मेहनत वाली चीज भी वही है, वो है डायरेक्ट मंच पे डायरेक्ट मंच पे कनेक्शन जो होता है। जी जी जी। वो जो थ्रिल होता है दिल स्टेज है, पे जाके और खड़े दर्शकों रहना। के एक्सप्रेशन आपको उनका जी खुशी या जी। उनका इजहार उसी वक्त आपको आपके सामने और वो जो नजर आ तालियां जाता है। बजती है और जो वो वाह वाह होती है, ऐसा सुख कहीं नहीं है। और बिल्कुल so सही yeah, बात I है। would say till now it would still be my favorite thing to perform poetry on stage. वो मेरा सबसे मनपसंद रहेगा तो माध्यम। आज लम्या एक उसी तरह का एक क्षण यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगी, उसी तरह का माहौल। तो क्या सुनाएंगी आज दर्शकों को? एक कविता है अविनाश, थोड़ी लंबी है लेकिन मैं उसमें से कुछ अंश सुनाना चाहूंगी। जी अ, जरूर। आजकल हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, माहौल में बहुत कुछ, आई डोंट वांट टू अगेन आई मीन नॉट गो ऑफ टॉपिक, बट उस माहौल को ध्यान में रखते हुए या हमारे देश की जो सियासती हकीकतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ लिखा था मैंने। तो उसका कुछ अंश सुनाना चाहूंगी। जी शीर्षक है अमन बनाना होगा फिर से। एक दीप जलाना होगा फिर से, एक फूल खिलाना होगा फिर से। गर चाहते हो चैन से जीना, तो अमन बनाना होगा फिर से, क्या तो अमन बनाना होगा फिर से। मुश्किल है बहुत जड़ से दिलों में, मुश्किल है बहुत जड़ से दिलों में कोमलता के बीज को बोना। पर आने वाली नस्लों के खातिर ये पौधा लगाना होगा फिर से, अमन बनाना होगा फिर से। चुपचाप खड़ा है कोने में सच, चुपचाप खड़ा है कोने में सच। डरा हुआ है सहमा हुआ है, हर झूठ के उठते वार से सच को बचाना होगा फिर से, अमन बनाना होगा फिर से। नफरतों का है प्रचार बहुत, नफरतों का है प्रचार बहुत। छाई है काली रात बहुत, इस रात के घनघोर अंधेरे में एक चांद खिलाना होगा फिर से, अमन बनाना होगा फिर से। इन नफरतों से किसी का भला नहीं, इन नफरतों से किसी का भला नहीं। घर कभी सिर्फ एक जला नहीं, झुलसते हुए इस चमन में, झुलसते हुए इस चमन में बारिश का मौसम लाना होगा फिर से, अमन बनाना होगा फिर से, क्या बात है, क्या अमन बात है। बनाना होगा फिर से। बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू। खूब।
बहुत ही सरल भाषा में, लेकिन बहुत ही क्लियर, बहुत ही साफ और टू द पॉइंट बात आपने कही इनडायरेक्टली। है। हाँ, बहुत ही टू द पॉइंट है। इनडायरेक्टली। शब्दों का यही तो शब्दों का यही एक खास बात होती है। जी जी और दिल की बातों को अक्सर जो आप जुबान पे नहीं ला सकते, आप लिख जी कर ला जी। सकते हैं उनको, और भाव प्रकट करते हुए ये शब्द कितने अच्छे लगते हैं। और एक जो शब्दों का जो सबसे बड़ा यूएसपी जिसे कह सकते हैं हम नॉर्मल टर्म में, वो है कि वो आपको एक वो किसी और के दिल को छूने का एक तरीका, एक जरिया, बहुत कम जरिए हैं जब आप किसी और के दिल पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, किसी के जहन को छू सकते हैं। और शब्द में एक जरिया बन जाते हैं कि आप किसी के जहन पे, दिमाग पे एक असर छोड़ जाए। तो हाँ, वो तो है भाई। बहुत बढ़िया। तो लम्या, क्या हम ये उम्मीद रखें कि बहुत जल्द आपकी एक कोई पुस्तक भी प्रकाशित होगी? हाँ, सो मेरी मैं कविताएं हिंदी उर्दू मिक्सचर और इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ। लेकिन कहानियां या जो लिटरेचर है, स्टोरीज है, वो मैं ज्यादातर अंग्रेजी में ही लिखती हूँ। एंड एक दो मेरी कहानियां हैं जो एंथोलॉजीज में पब्लिश हो चुकी है, और एक नॉवेल है, एक लव स्टोरी है विच आई एम इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। वेरी तो गुड। दुआ कीजिए, उम्मीद कीजिए कि भाई जल्द आ, हमारी वो हमारी मेहरबानी हो शुभकामनाएं जाए हमेशा और आपके मैं साथ हैं। लिखना पूरा कर दूं। और जैसा कि हमारा नॉर्म रहा है, हम 5 किताबें खरीदेंगे उसकी, जब आप कोई भी बुक पब्लिश करेंगे तो। यस, द फाइव फाइव बुक रूल। लम्या, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द आपकी एक एक नहीं बल्कि 2-3 किताबें छपेंगी। एक वो लव स्टोरी वाली तो है ही है, उसके अलावा आपकी जो पोइट्री है, जो कविताएं हैं, उसका आप अलग से छापेंगी। और एक हो सकता है तीसरी जो आप स्टोरी लिखती हैं, जो कहानियों वाली, एक आप अलग से छापेंगी। तो मैं उन सबका इंतजार करूंगा। धन्यवाद। उम्मीद पे दुनिया कायम है। थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू वेरी अविनाश, मच। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, इस मंच पे एक मौका देने के लिए। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू। थैंक एंड यू। सुनने वालों का भी धन्यवाद।